ग्रीनमैन के नाम से मशहूर पर्यावरणविद विजय कुमार बघेल का कहना है कि प्रवासी पक्षियों को अब देश की आबो हवा कम रास आ रही है। इसके चलते देश में पक्षी विहारों में विदेशी मेहमानों की आवक कम हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सेठी। प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ठंडे देशों से आने वाले इन प्रवासी पक्षियों को हिमालय से पहले ही अपनी मनचाही जलवायु मिल जा रही है, इसलिए वो यहाँ कम आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते प्रवासी पक्षियों पर क्या असर पड़ रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि प्रवासी प्रजातियों में वो जानवर व पक्षी समूह शामिल हैं जो भोजन, धूप, तापमान, जलवायु आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण साल के अलग अलग समय के दौरान एक आवास से दूसरे आवास में चले जाते हैं। ग्रीनमैन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन बढ़ते तापमान और मौसम के आगे बढ़ने का कारण बनता है। यही कारण है कि इसने पक्षियों की कई प्रजातियों को अपने प्रवासी फेनोलॉजी को बदलने के लिए मजबूर किया है। अंततः इस परिवर्तन से कई प्रवासी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। हालांकि प्रवासी पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन के नेगेटिव असर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके परिणाम जरूर साफ हैं। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के एक रिसर्च ने निष्कर्ष निकाला है कि दुनिया भर के पक्षी संकट में हैं। पक्षियों की लगभग 11,000 प्रजातियां हैं। इस स्टडी में पाया गया है कि उनमें से प्रत्येक 10 में से 4 प्रजातियों की संख्या घट रही है। ये सभी प्रकार के आवासों में रहने वाले सभी प्रकार के पक्षियों के लिए सच है। दुनिया में सिर्फ इंसान ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि पशु पक्षियों के सामने भी ये संकट है। इस धरती पर 50% ऐसे परिंदे हैं जो सदियों से एक देश से दूसरे देश में हजारों मील का सफर तय करके दाना और पानी की तलाश में आते जाते रहते हैं। हजारों सालों से रूस, मंगोलिया, चीन, अफ्रीका जैसे देशों में भारत के 4 महीने के लिए रहने के लिए पक्षी आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन विदेशी परिंदों के अनजान देश में जाने का रास्ता क्या होता है? आवागमन का रास्ता क्या होता है? प्रवासी मेहमान कैसे और किस तरह इतना लंबा मार्ग इतनी आसानी से तय करते हैं? आज हम आपको पक्षियों के फ्लाई जोन के रहस्यों के बारे में बताएंगे। इन्हीं मार्गों के सहारे ये प्रवासी पक्षी हजारों मील की यात्रा आसानी से तय करते हैं। फ्लाईवे की अवधारणा अनिवार्य रूप से जल पक्षी से जुड़ी एक परिचालन अवधारणा है, जिसकी आबादी अपने पूरे प्रवास स्थान का प्रबंधन करना चाहती है। दरअसल देश में 3 फ्लाईवे पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उड़ान मार्ग हैं। इन्हीं मार्गों के जरिए ही प्रवासी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मध्य एशियाई फ्लाईवे आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच यूरेशिया के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। इस क्षेत्र में पक्षियों के कई अहम प्रवास मार्ग शामिल हैं। मध्य एशियाई फ्लाईवे के तहत भारत समेत 30 देश आते हैं। पर्यावरणविद विजय पाल बघेल का कहना है कि मौसम में आए परिवर्तन और भोजन एवं आवास की तलाश के कारण ये पक्षी प्रवास करते हैं। पक्षियों की ये प्रवास यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। इनकी प्रवास यात्राएं इस कदर नियमित होती हैं कि प्रवासी पक्षियों के आवागमन को मौसम विशेष आगमन का संकेत मान लिया जाता है। इससे पहले हमने बताया था कि विदेशी परिंदे हजारों मील का सफर कैसे तय करते हैं। इस क्रम में फ्लाईवे का विस्तार से वर्णन किया गया है। दरअसल ये फ्लाईवेज बर्ड के अदृश्य आकाश मार्ग को कहते हैं। सदियों से इन्हीं फ्लाईवेज के जरिए विदेशी परिंदे अपना सफर तय करते आ रहे हैं। पक्षी वैज्ञानिकों ने विदेशी परिंदों का रूट जानने के लिए बर्ड में सैटेलाइट मिनी ट्रांसमीटर का उपयोग किया। जीपीएस के जरिए उनके रूट को मैप किया गया। आज बर्ड साइंटिस्ट डेटा लॉगर्स के जरिए इस पर काम कर रहे हैं। पर्यावरणविद विजय पाल बघेल का कहना है कि दरअसल पक्षियों के पैरों में छल्ला पहनाने की विश्व प्रचलित हो चली इस विधि को बर्ड रिंगिंग कहते हैं। बर्ड रिंगिंग अभियान ने प्रवासी पक्षियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने की दिशा में एक बड़ी क्रांति लाई है। इसके तहत पक्षी विशेष का नाम, स्थान, पता और उसकी तारीख जैसे कुछ अहम सूचनाएं छल्ले पर दर्ज कर प्रवासी परिंदों के पैर में पहनाकर उन्हें खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। इस बर्ड रिंगिंग अभियान ने प्रवासी पक्षियों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने की दिशा में एक क्रांति लाई है। इसी प्रकार पक्षियों के ट्रैवल करने की हर बारीक से बारीक जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है और वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह के कमाल के वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।